अतिथि आपका स्वागत है, स्वागत है। वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम, वेलकम वेलकम, वेलकम। अतिथि आपका स्वागत है, अतिथि आपका स्वागत है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फंक्शन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वार्डन सर और यहाँ पर बैठी हुई मेरी सहपाठी बहनों, मैं सबसे पहले आए हुए मेहमानों का दिल की गहराई से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और साथ ही शिक्षा अधिकारी सर का भी मैं स्वागत करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय देकर हमारे बीच आए। वैसे आप समय समय पर हमें प्रोत्साहित करते रहते हैं, तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगी कि सर का फूल खिलाकर सभी का जो फूल खिलाकर स्वागत किया जाए। स्काउट कैब को मैं बहुत ज़्यादा पद से नहीं जानती हूँ, तो पुलिस विभाग की टीम बरोला एवं मोरी, हमारे पोस्ट ऑफिस से पधारी हुई बहन जी, प्यारे बच्चे, औपचारिक रूप से अपने इस विद्यालय में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये सेशन हमारे बच्चों के लिए लाभकारी होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत। और हमारे सब इंस्पेक्टर सतीश चंद जी और प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत पुलिस की जानकारी बताऊंगा जो हमारे रोज़मर्रा के दिनचर्या में जो चीज़ें हमारे काम आती हैं। जैसे हमारा सबसे पहले है ट्रैफिक, कि ट्रैफिक में हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे कि क्या नाम, नाबालिग बच्चा है, नाबालिग बच्चा क्या नाम कोई भी वाहन, थैंक यू मैम। अरे आप क्यों परेशान हो रहे? ठीक है, उसमें क्या होता है, नाबालिग बच्चा अगर वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो चालान तो होता ही होता है, उसमें इतना सजा का प्रावधान हो गया कि उसके जो पेरेंट्स है उन्हें भी सजा का प्रावधान है। दुपहिया वाहन पे क्या नाम हेलमेट का प्रयोग नहीं करते हैं। हेलमेट का प्रयोग एक अपनी सुरक्षा है, क्योंकि यहाँ पहाड़ों पे क्या होता है, पहाड़ों पे आप लोग देखते हैं जैसे पहाड़ों पे प्लेन अलग चीज़ है, पहाड़ अलग चीज़ है। हेलमेट तो दोनों जगह अनिवार्य है, लेकिन पहाड़ों पे क्या है, पहाड़ों पे हमारा थोड़ा भी डिसबैलेंस हुआ तो आदमी क्या करता है, गिर जाता है। गिरता है तो सबसे इफेक्ट हमारा जो ये चीज़ है ये हमारी सबसे मेन है। ठीक है, तो इसलिए दुपहिया वाहनों पे हमेशा हेलमेट का प्रयोग हमें। ठीक, और एक दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, एक आजकल जो हमारा चल रहा है साइबर का, कितने लोग जानते हैं साइबर क्या चीज़ है? साइबर कोई बताएगा मुझे? जैसे हमारे आपका ये करना है, आपका बैंक से हमने ये लिंक करना है, तो जो भी फ्रॉड कॉल आती है उनसे हमने बचना है। ठीक है, ओटीपी शेयर नहीं करना है, अपना जो पिन कार्ड है वो शेयर नहीं करना है। ये ऐसी चीज़ें हैं जो आजकल सबसे ज़्यादा हो रखा है साइबर का। साइबर के ठगी इतने लोग हो रहे हैं कि हद से ज़्यादा। आपको कहीं से कॉल आ जाती है कि आपका बच्चा, अभी मैं बताऊंगा सर एक यहीं का, तो वहाँ से एक कॉल आती है कि आपके बच्चे को जो है हमने पकड़ रखा है, तो उस एवज में क्या उसके अकाउंट में पैसा डाल देते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हमने पहले बचना है। अगर कोई ऐसी फ्रॉड कॉल आती है या कोई ऐसी चीज़ आती है तो सबसे पहले जो आपका लोकल थाना है, लोकल पुलिस स्टेशन है, चाहे किसी की चौकी पड़ती है, वहाँ इस चीज़ की पहले जानकारी ले लो। ठीक है, इन चीज़ों से हमने बचना है साइबर के लिए, क्योंकि वो लोग, उनका काम ही ये है, आपको ऐसी कॉल करेंगे, आपको ऐसा डाइवर्ट कर देंगे वो कि ये बोलेंगे आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चे को इस क्राइम में पकड़ा है। ऐसी कॉलें आ रही हैं आजकल, तो इन चीज़ों से हमने बचना है। लोगों को और इन बच्चों को एक दो शब्द अपनी तरफ से बताना चाहूँगा। जी सर। जैसे कि आपने बताया कि क्या कहते हैं यहाँ पे नाबालिग की शादी का प्रचलन ज़्यादा है। मैं 1 साल से मोरी थाने में पोस्टेड हूँ, तो मैंने बहुत ही ऐसे केस देखे। कल भी मेरे सामने एक ऐसी दुविधा भरा केस आया कि जिसमें मुझे एक्चुअली ये, नमस्कार मैम, ये टी शर्ट देखी मैंने तो इस पर लिखा हुआ है कवच। एक्चुअली मैडम मैं आपसे डिस्कस भी कर रहा था, तो हम हर साल बच्चों को, अपने सभी साथियों को बताना चाहूँगा, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग हम देते हैं।
तो उसके लिए जो भी व्यवस्था आज तक चल रही है, मैडम लोग अपने स्तर पे प्रयास करती है। तो मैंने थोड़ा सा ढूंढने की कोशिश की थी और मुझे ऑनलाइन ये वाला मिला ऑर्गेनाइजेशन। लिंक्डइन पे मैंने इनको ढूंढा और वरुण रावत शायद इनके फाउंडर हैं और लेडी ट्रेनर भी होती हैं। तो मैं उनके टच में आया और मैंने थोड़ा मैडम को भी बताया था कि मैम इस तरीके का एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो मुझे आइडिया नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं पर्सनली, मेरे से लोग लिंक हो जाते हैं। तो अभी आपका ये टी शर्ट देखा तो थोड़ा सा अगर आपको इन बच्चों को जानकारी दीजिए कि इस संस्था ने आपको क्या क्या सिखाया, क्या इफेक्टिव और क्या इन बच्चों के लिए इनको बुलाया जा सकता है। हमें 15,000 मिलता है मैम इसका, 15,000 हमें हर साल बजट मिलता है सेल्फ डिफेंस का। और अभी मैं जो देख रहा ना, जो हम सेल्फ डिफेंस वाले लोग बुला रहे, वो एक गेम के लिए तैयार करते हैं इनको। हमारा उद्देश्य मेडल दिलवाना नहीं है इन बच्चों को। 15 दिन में हमको एक टेक्निक सीख जाए अपने आप को कैसे बचाना। तो यहाँ मैं देखता हूँ कि बच्चे अभी प्रदर्शन भी करेंगे, यूनिफॉर्म पहन के तैयार हुए, आप अलर्ट मोड में हो। लेकिन ये वाली महिला है, मैडम है, बाज़ार में जा रहे, एक आम कपड़ों में जा रहे हैं, तब आप उस तरीके की फाइटिंग नहीं कर पाओगे जो आपको यहाँ सिखाई जा रही है। तो बेसिकली अगर सेल्फ डिफेंस का आपका जो भी अनुभव है, जो आपको कवच ने सिखाया, 2 मिनट आप शेयर कर दीजिए ताकि हम अगली बार इनको बुलाएं या ना बुलाएं, वो आपकी फीडबैक पे डिपेंड करेगा। जी जी। थैंक यू। ये जो ये कवच टीम के बारे में सर बता रहे हैं, ये हमारा नरेंद्र नगर पीटीसी नरेंद्र नगर में 5 दिन की ट्रेनिंग हुई थी। तो मतलब बहुत अच्छा है इनके द्वारा जो सिखाने का, ये मेन होता है टेक्निक सिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैम सुन लीजिए आप भी थोड़ा ना, टेक्निक बताते हैं कि हमने अपने को कैसे अपनी रक्षा स्वयं कैसे करनी है। तो हमें तो इस बार ही बुलाया था सर हमारे विभाग ने इन लोगों को ना, कवच टीम को 5 दिन में। तो मतलब काफ़ी अच्छा सिखाया और हर सब के लिए है, मतलब छोटे बच्चों से लेके बड़ों के लिए, और किसी भी यूनिफॉर्म में। ऐसा नहीं है कि उसके लिए हमें पर्सनली कोई यूनिफॉर्म में जींस पहन के भी जा रही हूँ, साड़ी में भी, किसी में भी मुझे अपनी रक्षा कैसे करनी है उसके बारे में वो लोग बहुत अच्छा बताते हैं। और मैं यही तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कभी आप दोबारा आइएगा, समय होगा तो सेल्फ डिफेंस पे जो आपने सीखा बीइंग ए लेडी, आप इनको भी थोड़ा सा मार्गदर्शन कीजिएगा। बता दिया तो मैं थोड़ा लेट हो गया। और कवच टीम को हम भी बुलाना चाहेंगे इनके बीच में। जी सर, वरुण रावत सर, वरुण रावत नंबर वगैरह है मेरे पास। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमारे बजट में फिट बैठेंगे वो, क्योंकि हमें सिर्फ 15,000 रुपये सरकार से मिलते हैं और 15 दिन का कुछ रहता है। लेकिन हमारा उद्देश्य सर्टिफिकेशन नहीं है, ना आप लोगों को मार्शल आर्टिस्ट बनाना है। हमारा उद्देश्य ये जो हमारी सबसे कमज़ोर बच्ची, सबसे जिसमें ताकत भी नहीं है, ऐसे वाली जो कभी खेल नहीं खेलती होगी, अगर वो ऐसी परिस्थिति में फंसे तो अपने आप को बचा ले, वो हमारा उद्देश्य है। 100 के 100 बच्चे कुछ ऐसी चीज़ सीखें जो अपने आप को बचा सके। थैंक यू मैम। आपका शुभ नाम? थैंक यू। मैं आप सभी का बाल विकास और महिला सशक्तिकरण विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ। मैडम बहुत एनर्जेटिक हैं आपकी, पहले मैडम के लिए एक क्लैप कर दीजिए। मैडम ने मुझे इतनी बार इस तरह से, मतलब मैडम ने मुझे इनवाइट किया कि मैं ऑफिस का सारा काम छोड़ करके, मार्च एंडिंग चल रहा है, उसके बाद भी हमें यहाँ पे आना पड़ा। तो सारा अभी आप लोगों को IFMS PFMS कोई आइडिया नहीं होगा, तो सारा ऑफिस वर्क होता है वो सब मार्च एंडिंग तक करना होता है। वो सब छोड़ के फिर हमने कहा पहले हम आपके साथ जुड़ते हैं, इसके बाद हम उसको पोस्टपोन करके आए। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बच्चों मेरा एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि मैं बहुत लंबी स्पीच नहीं देता और मैं लंबी बात भी नहीं करूँगा, मैं बहुत शॉर्टली बताऊँगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी हो तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, किसी की भी कोई भी एनी काइंड ऑफ क्वेरी आप मुझे बताइएगा। उसके बाद आपको नंदा गौरा पोर्टल है, नंदा गौरा पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। ठीक है, पोर्टल पे ऑनलाइन अप्लाई करके आप उस योजना का लाभ ले सकते हैं। योजना के बहुत सारे फीचर्स हैं, मैं आपको मेन 3-4 फीचर्स बताऊंगा जो बिल्कुल नेसेसरी हैं, जिस पे काम करना ही करना है, बाकी तो फीचर जो है वो हो जाते हैं। पहला फीचर है आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी होने चाहिए। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र सबका बना होना चाहिए। जो मैं कहूँगा स्थायी निवासी होना चाहिए, समझ लेना उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। सेकंड चीज, आपने इंटर पास कर लिया, ठीक है, तभी आप ले सकते हैं। थर्ड चीज, आपकी वार्षिक आय, एनुअल इनकम
72,000 रुपए से कम होनी चाहिए। ठीक है, 72,000 रुपए से कम मतलब 6,000 रुपए मासिक। वो इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, उत्तराखंड का स्थायी निवास लगेगा, इंटर पास का आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। और एक चीज और है, ठीक, ये परिवार की किन्हीं 2 बालिकाओं को इसका लाभ मिल सकता है। तो मान लीजिए एक परिवार में 5 बहनें हैं, 3 बहनों ने ऑलरेडी इंटरमीडिएट कर लिया है लेकिन उन्हें बेनिफिट नहीं मिला है, तो जो चौथी और 5वीं है वो भी इसका लाभ ले सकती है। अगर केवल 2 हैं वो भी ले सकती हैं, पहली तीसरी भी ले सकती है। कहने का मतलब है कोई भी 2 को मिलेगा, 2 से ज्यादा को नहीं मिलेगा। बस ये इसके की फीचर्स हैं। अब ज्यादा मैं बताऊं, बिजली का बिल, पानी का बिल, ये लगाना है, वो लगाना है, परिवार रजिस्टर की नकल, ये सब हो जाता है। मेन ये फीचर्स हैं, तो इससे आप योजना का लाभ ले सकते हैं। और एक इसमें सर्टिफिकेट और लगता है कि आप हायर स्टडी करें आगे। सरकार योजना का लाभ क्यों दे रही है? ताकि बालिकाएं आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसमें आपको आगे चाहे आप ग्रेजुएशन करें, ठीक है, चाहे आप आगे कोई डिप्लोमा करें। अगर आप कोई कंप्यूटर डिप्लोमा करते हैं तो कम से कम 1 साल का होना चाहिए। तो उसका आप स्लिप लगा करके, रजिस्ट्रेशन स्लिप या फीस स्लिप लगा करके, उससे आप इसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, अब कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? एक स्कीम आपके लिए ये है। यही स्कीम का लाभ आप अपने घर में बता सकते हैं, क्योंकि यूथ जो होता है ना, आप सब अभी यंग एनर्जी है। यंग एनर्जी ऐसी एनर्जी है आप लोगों की कि जहां को डाइवर्ट होगे वहीं को आप बढ़ते चले जाओगे। इसीलिए कहा जाता है फोकस्ड रहो, है ना। हार्मोनिकल चेंज की एज होती है अभी आप लोगों की हार्मोनिकल। रोतैली सम्मान से पुरस्कृत श्रीमती अंजना जी का हम स्वागत करते हैं। बहुत ही एक्टिव हमारी, आपका आपने इतना कष्ट उठा के इन बच्चों के बीच में आए, तो निश्चित ही आपके आने से इन बच्चों को बहुत जो है फायदा होगा। आप तक साझा की, और जिसकी हमें जरूरत थी करियर काउंसलिंग भी आपने कर डाली, जो कि और एक सौभाग्य की बात हमारे बीच कि आप आज हमारे बीच 2 PCS लोग हैं, ये हमारा सौभाग्य है। सबसे तो और अपेक्षाएं बनती हैं कि मुझे आपके डायनामिक पर्सनालिटी, आपके नॉलेज, व्यवहार को देखते हुए किसी दिन अगर अवसर देंगे तो बच्चियों के लिए आपको फिर से किसी दिन बुलाना चाहूंगी, एक कैरियर काउंसलर के रूप में। तो आपने बहुत सारी बातें बता दी। अभी मैं बच्चियों को बताना चाहूंगी, ये एकमात्र ऐसा विभाग है जो बच्चियों के लिए, वैसे तो सभी के लिए, लेकिन बच्चियों के लिए गर्भ से काम करना शुरू कर रहे हैं, और यहाँ तक कि वो माताएं बन गई हैं वापस। पूरी देखरेख, पूरा डेटा, पूरा पोषण सब इनके जिम्मे है। तो किशोरी समस्या, इनके पोषाहार या इनकी जो है विवाह की उम्र, इनकी जो है गर्भधारण की उम्र, इन सब बातों पे मैं थोड़ा सा बालिश मैम से अनुरोध करूंगी कि बच्चियां थोड़े आपके ज्ञान से भी लाभान्वित हो, प्लीज। इतनी सारी बात, और हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती श्रीमती अंजना जी, ये उसमें है आंगनवाड़ी केंद्र मेंढरत, और हमारा जो है 3 भी लोगों का NGO भी चलाया इन लोगों ने, जिसमें जो है हमारा टेक होम राशन इनके द्वारा वितरण हुआ 2023 में। तो मैं सभी बालिकाओं से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दें। जैसे कि हमारे बाल के अधिकारी महोदय जी ने आपको जो है बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जो कि हम उतना नहीं बता सकते हैं आप लोगों को। और बेटा, सबसे पहले हमको ये सुनने को मिलता है कि मोरी की अक्सर सबसे पहली बात एक चीज़ बता दूं आपको कि आप लोगों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना है। आपकी कम उम्र है और इस उम्र में आपने सही राह पकड़नी है ना। ब्लॉक्स में खोले गए हैं जहां पर स्पेशली बालिका शिक्षा दर न्यून है। अब हमारा मोरी ब्लॉक अब आप लोग हैं सर, तब विभाग की तरफ से आए हुए सर मैम, वो स्कूल की प्रिंसिपल मैम और यहाँ बैठी मेरी बहनें, सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ।
सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वैसे मैम ने इंट्रोडक्शन दे दिया है। मेरा नाम है आकृति चौहान। मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस गढ़वाड़ में पोस्टिंग हूँ। वैसे मैं लोकली इधर से हूँ, खरसाड़ी गाँव से, और इधर ही मेरी पोस्टिंग है। तो अभी मेरे को ज़्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं जॉब में, भी 2 साल ही मेरे को हुआ है। और तो मैं वो पोस्ट ऑफिस में जो सरकार की तरफ से स्कीमें जो चलाई जा रही है उनके बारे में आप सबको बताती हूँ। जो आपको अगर बोर्ड की जरूरत है मैम तो पोस्ट ऑफिस में जो स्कीमें जो होती है वो डायरेक्टली भारत सरकार की तरफ से चलाई जाती है। पोस्ट ऑफिस जो है इंडियन जो गवर्नमेंट है उसके जो संचार मंत्रालय उसके तहत वो काम करता है, उसके ऑथराइजेशन में काम करता है। तो इसमें जो मेनली जो स्कीम होती है आपके अकाउंट्स वगैरह की स्कीम्स जो होती हैं, एक तो फर्स्टली आपका पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट होता है, एसडी अकाउंट, जिसको आप बैंक में चालू खाता आप बोलते हो। उसमें तो आपका मिनिमम आप 500 से आप अकाउंट खोल सकते हो। इसमें आप जब आपका मन करे आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना जमा कर सकते हो। जब मन किया जमा कर लिया, फिर या जब आपको निकालना हो तो आप निकाल सकते हो। पोस्ट ऑफिस में बैंक की तरह काफ़ी सारी सुविधाएं दी जाती है, बट इसमें जो इंटरेस्ट रेट होता है वो बैंक से थोड़ा ज़्यादा होता है। ज़्यादा है। मोदी ब्लॉक शर्मा जी, DPO सर, हमारे बीच से रूबरू तो हर दिन होता ही रहता हूँ, लेकिन आज मैम ने एक नई जिम्मेदारी दी कि मतलब वित्तीय प्रबंधन। देखिए, हम लोग अपना जीवन जीते हैं तो हर किसी का जीवन जीने के लिए उसकी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, आजीविका होनी चाहिए। ठीक है, आजीविका समझते हैं हम लोग? ठीक है। और उस धन को आप किस तरीके से अपने जीवन में क्या है मैनेज करते हैं, मतलब कि आपके पास कितना पैसा है। तो आप लोग देखते होंगे कई लोगों के पास क्या है पैसा बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कितने अच्छे अच्छे आप लोगों को मार्गदर्शन मिला है, प्रेरणादायी स्टोरी। यंग लेडी, आपकी एज में इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था, आज देखो किस मुकाम पे हैं। हमारे राज्य स्तर का पुरस्कार भी ले लिया, और देखो अभी भी कंफर्ट जोन में नहीं गए। अभी क्या होता है कि हम लोग एक जो जॉब मिल गई हमको, मन में कुछ सोचा था वहाँ पहुँच गए और उसके बाद हम आराम से हो गए। ये भी ऐसा कर सकती थी, लेकिन इन्होंने 15 महिलाओं की जिम्मेदारी भी ली, सक्सेसफुल जो टास्क मिला था उसको किया, और अब अगले मिशन की तैयारी में इन्होंने अपनी शुरुआत कर दी है। तो अंजना मैम, आज ही आप हमारी ट्रेनर के रूप में भविष्य में इनवाइटेड है। मैडम के अब आपके टच में आ गई हैं, तो जो भी गुण आप सीखेंगी हमारी बच्चियों को सिखाइए, ताकि 12th पास के बाद अगर इनमें से कोई बच्ची किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख पा रही, आपसे प्रेरणा प्राप्त करके सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाएं और कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्शन करें जिससे कि आप लोगों को नौकरी के लिए और भटकना ना पड़े और आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए। कल मैं नेटवाड़ गया था, तो नेटवाड़ में एक दुकान है सोनदान ब्रदर्स की, बहुत बड़ी, जो लोकल दुकान वो अपनी दाल और बहुत सामान बेचते हैं। तो उन्होंने ये बोरी में, आप भी जाना कभी, वो रखी हुई थी कुछ सामग्री। वो कह रहे थे जी इससे पूजा का काम होता है। वो कोई शायद पेड़ पत्तों की जड़ होगी या कुछ होगा, वो है ना, वो यही हो जाता है यहाँ पे। तो देखो वो ऐसी चीज़ है, वो तो कहीं भी हमारे जंगल में मौजूद है। तो उस चीज़ को लाके हमारे आज की डेट में देखो कितना, मैं अभी वहाँ गया था सट्टा मसरी, बहुत इंटीरियर, आप तो उन गाँव के हैं, सारा का सारा हमारा बुरांस का पुल गिर के और वेस्ट हो रहा है, कोई उठाने वाला नहीं, इतना बहुमूल्य है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। अभी सर कल ही इतनी बड़ी कैन लाए बुरांस के जूस की नीचे से, मतलब हमारी चीज़ है, यहाँ से गिर रही है, वो कोई इकट्ठा कर रहा होगा मार्केट में, फिर हमको उसको खरीद के लाना पड़ रहा है। जबकि अगर हम एफर्ट करें इसको यहीं का यहीं बना सकते हैं। तो ऐसे वाली बात सोचनी है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना है, यही हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है। आपको आपके भी संज्ञान में लाना चाहूँगा सभी के, अब हमारे स्कूलों में 9th क्लास से एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल की पढ़ाई भी शुरू हो गई है। उसका एग्ज़ाम भी है, 2 लेवल के एग्ज़ाम है। 10th क्लास पास करके पहला सर्टिफिकेट मिलता है स्किल इंडिया का, भारत सरकार का सर्टिफिकेट। 12th क्लास के बाद आपको प्रोफिशिएंसी हो जाती है उस प्रोफेशन की। अब दिक्कत ये हो रही है, दिक्कत हो रही है कि हम इनको वी आर टेकिंग दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड।
हम इंफॉर्मेशन भी नहीं रखते, ना इनका यूज समझ रहे फ्यूचर में क्या होगा। कोई बच्ची अगर मुझे बता सकती हो आपके स्कूल में कौन सी व्यवसाय की ट्रेड है, पूरा नाम बता दो, कोई भी एक बच्ची। जिसका वो सब्जेक्ट है कम से कम उसको तो आना इवन द ब्राइटेस्ट स्टूडेंट अमंग यू इज नॉट अवेयर। आपके लिए वांचल राणा नाम की एक लेडी है, उनको तो जानते हो, शक्ल दिखती है कभी? आती है क्लास में, पढ़ाती है कुछ? क्या पढ़ाती है? हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल है, होटल मैनेजमेंट। तो हमने इस बार एक प्रयास किया था, मैडम ने बहुत बड़ा उसमें काम किया है, एक रियल टाइम एक्सपोजर देने का। हमने कहा कि जी इस बार बच्चों को टूर हम चाहे एक जगह ही दिखाएंगे, एक जगह ही घुमाएंगे, लेकिन इनको धर्मशाला में नहीं रुकवाएंगे, इनको किसी ऐसे महंगे वाले होटल में रुकवाएंगे जिसके रूम के गद्दे पे जब बैठोगे ना तुम लोग धस जाओ नीचे। हुआ ऐसा महसूस? तुम ये वहाँ गए, मैडम लेके गई, बहुत अच्छा इन्होंने अरेंज किया, और इनको शावर चलाना आ गया, लिफ्ट में बैठना आ गया, कई बार ऊपर नीचे हो रहे थे लिफ्ट में, ये है खाना बढ़िया टेबल चेयर पे सर्व हुआ, इनको बढ़िया काटा छुरी, हमको भी नहीं आता, हमने भी अभी तक नहीं पता कौन से हाथ से काटा बदलना, कौन से छुरी। दरवाजा वो कार्ड वाला है। कितने बजे हुए? आधे लोग तो 1-2 घंटा नहाए ही होंगे वहाँ पे, सारा सामान था तुम्हारे लिए। तो ये भी एक आप लोगों के लिए उस ट्रेड का जो आप यहाँ पढ़ाई कर रहे हो एक्सपोजर था। अगला एक्सपोजर आपको आप लोगों के लिए ऐसे टाइम टू टाइम प्रयास करेंगे, और सीरियसली लो इन चीज़ों को। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि यहाँ की जो भी बच्ची अब 9th में आएंगी, कंपल्सरीली मैम सबको दिलाओ वो ट्रेड। एक एडिड एडवांटेज है, जिस दिन 12th करके यहाँ से जाओगे, मैक्सिमम बच्चे तुम लोग आर्ट साइड वाले हो, है ना? फिर आगे जाके क्या करोगे? BA करोगे, तो आपके पास ये स्किल इंडिया का एक सर्टिफिकेट है, और कहीं ना कहीं स्टैंड करोगे, कहीं ना कहीं आपको जॉब के लिए भी, हम भी अगर आपके साथ रहे और नहीं भी रहे तो मैडम है और भी जो भी अधिकारी हैं पक्का प्रयास करेंगे। हमारा एक विजन है, ये मेरी पर्सनल सोच है कि हमारे स्कूल हॉस्टल इस काबिल ऐसे बन जाएं आप लोग, हम यहाँ से क्लास 12th के बाद आपका कैंपस प्लेसमेंट कर सकें। हम कोई लोकल, हमारा साकरी आज की डेट में बहुत बड़ा टूरिस्ट हब बन गया है, बहुत बड़े ब्रांड नेम है। आप भी कभी जाओगे, ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर वहाँ लोगों ने बना दी। साकरी का कौन है? वो देखा वो गोल वाला घर लकड़ी का, वो बाहर के आदमी है, आपकी ज़मीन पे, आपके यहाँ पे उन्होंने वो स्ट्रक्चर बनाई, और पूरा टूरिस्ट वहाँ पे जाके रुकता है। तो ऐसे लोग या और भी बड़े ब्रांड नेम आएंगे, उनको हम बुलाएंगे कि भाई आइए आप कैंपस इंटरव्यू कीजिए, और हमारी बच्चियों को इस ट्रेड में ये काम सीख लिया है और यहाँ से आप लेके जाइए, प्रोवाइडेड यू मस्ट टेक इंटरेस्ट एंड यू मस्ट बी रेडी। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हमें तो BA करने के लिए भी देहरादून जाना है, अभी एक बड़ी मैट्रस देख रहा हूँ मैं यहाँ, हमारे प्राचार्य जी इतना प्रयास कर रहे हैं, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य जी, पहली बार मैंने ऐसा प्राचार्य देखा जी। हमारे सारे इंटर कॉलेज में विजिट कर रहे हैं, बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं कि हमारे यहाँ BA में ये प्रोग्राम है, और सबसे बड़ी बात वो उन्होंने ये कर दिया कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का स्टडी सेंटर भी ले आए। अब तुम लोगों को है जानकारी, उससे तुम लोग BA MA प्राइवेट कर सकते हो ओपन यूनिवर्सिटी, मतलब बहुत बड़ा काम किया। मोटिवेट कर रहे हैं तुमको, रुको यहाँ पे। लड़कियां तो रुकती हैं, लेकिन यहाँ का जो लड़का है वो 12th पास करने के बाद BA करने के लिए भी देहरादून भाग रहे हैं। अब वो कह रहे हैं जी हम इतनी मेहनत करके डिग्री कॉलेज लाए, एडिशनल सब्जेक्ट की भी हम प्रयास कर रहे हैं, अभी लिमिटेड सब्जेक्ट होंगे, हमारे से डेटा लिया उन्होंने कि आपका भी खर्च कर रहे हैं। मैं तो डेली यहाँ गाँव घूमता हूँ, सड़कों पे घूमता हूँ। सुबह सुबह जब ये रोडवेज बस जाती है, 2-4 बुजुर्ग मुझे सड़क पे दिखते हैं जी, कट्टे हैं किसी के हाथ में, किसी के हाथ में बोतल है। जब मैं पूछता हूँ, वो जी नाती पढ़ते हैं वहाँ और उनके लिए राशन लेके जा रहे हैं। और जब मैं पूछता हूँ नाती क्या पढ़ रहा, BA कर रहा है जी, है ना? तुम लोगों में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे। तो भाई घर वालों के हार्ड अर्न मनी को वेस्टेज नहीं करना है। जिसकी ज़रूरत है, जो वेल टू डू है, जाओ देहरादून, कोई दिक्कत नहीं। जो बर्डन अगर दे के जा रहा है तो नो मीनिंग। आप यहाँ रहो, BA पास करो, पढ़ाई करो,
सारी इंफ्रास्ट्रक्चर आएगी आप लोगों के लिए, लाइब्रेरी बनेगी, सब कुछ बनेगा और यहीं से अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। व्यक्तित्व सुना। मैटर नहीं करता कि आपके पास पैसा है, आपके पास संसाधन है या आप किस जगह से बिलोंग करते हैं। मैटर करता है आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका लक्ष्य। आपने क्या लक्ष्य तय किया है, उसके लिए आपकी क्या रणनीति है, वो सब मैटर करता है। आपने कहा कि आप कहाँ से निकली हैं, माता पिता एकदम अनपढ़ हैं, कितने संघर्ष इन्होंने किए और आज आप तीलू रौतेली ही कहूँगी मैं, तो आप दिलू रौतेली हैं हमारी। तो आपको बहुत हार्दिक शुभकामनाएं मैम। तो मुझे लगता है सर, किसी भी बच्चे को अगर कुछ बनना। महेंद्र सिंह रावत, मैं आराकुर से हूँ। मेरी पढ़ाई इंटर तक हुई आराकुर से। हम भी नॉर्मल परिवार के थे। इंटर के करने के बाद 1983 उसके बाद यही भर्तियाँ आई। स्पोर्ट्समैन था, स्पोर्ट्समैन के चक्कर से मैं भी ये पुरोलाई में भर्ती हुआ। बहुत बढ़िया सर। कौन सा गेम खेलते थे? वॉलीबॉल। अरे बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद भर्ती हो गए लेंसिटो में। हाँ। हमने ट्रेनिंग की, बहुत मेहनत। उस समय वो बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा पड़ती थी, बहुत मुश्किलों से हमने वहाँ अपना टाइम पास किया। उसके बाद तुरंत हमने जो ट्रेनिंग करने के बाद हमारी पोस्टिंग जो है ग्वालियर, ये 85 में हम ग्वालियर चले गए थे। ग्वालियर के बाद हमने राजस्थान रहे कुछ दिनों के बाद, उसके बाद फिर वापस ग्वालियर। ग्वालियर के बाद हमको जो है श्रीलंका जाना पड़ा 87 में। 3 साल हम 87 में 3 साल तक हम श्रीलंका में रहे। वहाँ IPKF थी एक, हमारे जो इंडिया से गए थे वहाँ कम से 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे वहाँ पे। उसके बाद 90 के करीब हम वहाँ से वापस आ गए थे। वहाँ भी बहुत मुश्किल से परेशानियाँ बहुत हुई, वहाँ भी बहुत कुछ हुआ, बहुत हमारे सैनिक शहीद हुए वहाँ पे। उसके बाद हम वापस आ गए। परेशानी आर्मी में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कष्ट हुए हैं वहाँ, परंतु क्या अंदर बहुत कष्ट है। बाहर से देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार आर्मी में तो बहुत अच्छा है। हम वापस आ गए इंडिया में। उसके बाद हमारी ड्यूटी कहाँ लगे? ग्लेशियर में, सियाचिन, जो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट है। ये लगा दो वहाँ -50 तक हमने वहाँ रहे। वहाँ का जीवन बहुत हार्ड है। वहाँ जो है सिविलियन नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई वहाँ जा ही नहीं सकता। सिर्फ आर्मी के सिवाय एयरफोर्स ही रहती है वहाँ, ऐसे एयरफोर्स ही रहती है वहाँ। जो भी राशन पानी है वो सिर्फ हेलीकॉप्टर से आएगा, छोड़ेगा, उसके बाद वापस। खाना होता है ना वहाँ, वो सिर्फ पैकेट में आता है। सिर्फ अगर आपने एक अंडा अगर उबालना है ना उसको, तो प्रेशर में डालना पड़ता है उसको, सीटियाँ मारना पड़ता है, 10 सीटियाँ, उसके बाद अंडा जो पकता है। ये परिस्थितियाँ थी। उसके बाद क्या हुआ, जैसे हमने वहाँ जो टाइम अपना कंप्लीट करके हम क्या वापस आ गए। उसके बाद फिर ड्यूटी कहाँ लगी? सियाचिन, क्या सुना उसमें, क्या कारगिल युद्ध में। 99 में हमने कारगिल युद्ध में भी रहे। वहाँ भी हम कम से 1 साल करीब रहे। उसके बाद हम वापस आ गए। फिर देहरादून ही रहे। देहरादून से मैं कुछ पेंशन आ गया। तो बच्चों ये है, जब तक आपकी इच्छा शक्ति न हो किसी भी नौकरी करने के लिए, लगन ना हो, तब तक आदमी कुछ नहीं कर सकता। अगर आपने अपना टारगेट चुन लिया कि मैंने ये काम करना है, मैंने पढ़ाई करनी है, अगर आप रात और दिन मेहनत करेंगे आप सक्सेस हो सकते हैं। अगर आपने बोला नहीं कल पढ़ूंगा, कल आज तक कभी नहीं आया। जो काम करना आज करो, कल किसी का विश्वास मत करो कि कल मैं पढ़ूंगा फिर परसों पढ़ूंगा, वो कल परसों कभी आया नहीं जिंदगी में। जो करना तो आज करना। इसलिए मैं बच्चों के बोलता हूँ। और दूसरे में क्या होता है, हमारे यहाँ क्या हो गया, वो जैसे ये मेरे भाई की टी-शर्ट है। अरे वाह, हमको भी दिलवा देना, हमको भी दिलवा देना।
हाँ तो हम भी तो करेंगे। खुद बहन क्या है? मेरे को चापस दिया उसने फोटो खींचने के लिए। अरे तो अभी तो इधर भी भैया इमोशन है हाँ। इनकी सिर्फ इनकी जिनकी ड्रेस बाहर अंदर करें, आज जिनके अलग ड्रेस है वो पीछे चले जाएं, ये वाले स्काई ब्लू वाले पीछे जाएं, नहीं इनको आगे भेज देते ना, बिल्कुल छोटे या तो एकदम आगे बैठ जाएं, स्काई ब्लू वाले आगे आ जाओ, 6 वाले आगे आ लोग ऊपर जाओ, नीचे बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, ये बाकी इधर लाइन में आ जाओ। जाने पड़ी इसको बाय कर लो। आज तो ठीक लग रही है ये। सर बाय। आ जाए आप हो गया विदाउट कॉल हो गया। अच्छा चले अब स्टाफ वाले आ रहे हैं क्या?